welcome to you all on my channel God Story by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. Guys, अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. इस रीडिंग को अपने आंसर्स को पिक करने की कोशिश कीजिएगा. ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना है. जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उसको पिक करिए, जो नहीं कर रहा है आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए. इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए एंड एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, आपसे रीडिंग कनेक्ट हो पाएगी. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. जो भी लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर जल्दी से देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं. राइट, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर इस वक्त, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. ये रीडिंग सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है. मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं. ओके, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर. आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक. थैंक यू सो मच. लव अबाउंड्स. फर्स्ट कार्ड इज लव अबाउंड्स. नेक्स्ट इज गिविंग एंड रिसीविंग. हील. बॉटम ऑफ द डेक में स्प्रेड योर विंग्स. गाइज, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली इस टाइम पर काफ़ी बैलेंस्ड स्टेट में है. एज इन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आपने इस पर्सन को हमेशा से दिया है और हमेशा ज़्यादा ही किया है. एंड शायद ये पर्सन फॉर ग्रांटेड एनर्जी में थे अभी तक, जो है चीज़ों को समझ नहीं रहे थे. बट मुझे लगता है कि इनको अब डर हो सकता है आपको खोने का. इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इट्स हाई टाइम दैट आई शुड पुट माई एफर्ट्स, माई फोकस इनटू दिस रिलेशनशिप एंड आई शुड गिव माई 100%. तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ से सिचुएशन को बैलेंस होते हुए देख पा रही हूँ. जितना आपने इनके लिए किया है, जितना आपने इनको दिया है, मुझे लगता है वो सब आपको वापस डेफिनेटली ये पर्सन देना चाहते हैं. बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डालने के बारे में सोचेंगे. लव अबाउंड्स विद गिविंग एंड रिसीविंग एक्चुअली मेक्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन. सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपको छुपके से देख भी रहे हैं. ये डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं. मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपको बस यू हैव टू गो विद द फ्लो. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा. जस्ट लेट गो ऑफ, स्प्रेड योर विंग्स हाई. एंड आपने ये नहीं सोचना है कि कंफ्यूजन या किसी डाउट में नहीं रहना है ना. ग्राउंडेड रहना है, हम्बल रहना है, स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, बेस चक्र अपना स्ट्रॉन्ग करना है और सब चीज़ें बाकी अपने आप आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी. यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र और बेस चक्र के ऊपर आप काम कीजिए. आप हो सके तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि आपके पर्सन जो भी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए थे या अपने ही इनके नेगेटिव थॉट्स थे, जो कि प्रॉब्लम थी भी नहीं बट इन्होंने खुद से क्रिएट करके रखी हुई थी, तो वहां से भी मुझे लगता है इनकी जैसे हीलिंग होती हुई दिख रही है, क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है, न्यू एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज इनकी लाइफ में एंटर होती हुई दिख रही हैं. एंड ये बैलेंस बना पाएंगे जैसे ही अपनी नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलेंगे, इस शेल से, नेगेटिव शेल से ये पर्सन बाहर निकलेंगे एंड इनकी क्लेंजिंग होगी, जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इनकी वो हीलिंग शुरू हो चुकी है. मे बी कंप्लीटली हील नहीं है बट हाँ, आप यहाँ तक तो देख ही रहे हैं ना, ये पर्सन का जो वो पॉजिटिव ऊर्जा जो है इनको एंटर कर चुकी है. एंड धीरे धीरे करके पूरे तरीके से क्लेंस हो जाएंगे. अपनी एनर्जीज जो नेगेटिव है उसको बिल्कुल शेड अवे कर देंगे. सो डेफिनेटली इस पर्सन से मुझे पॉजिटिव ऊर्जा फील हो रही है. मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे कुछ अपने मन की बात ये पर्सन आपको कह सकते हैं. फिर से इस रिश्ते को जोड़ने के बारे में एफर्ट्स लेंगे, कैसे इस रिश्ते को जोड़ा जा सकता है. मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं. कहीं ना कहीं इनको कर्मा हिट कर रहा है. उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है अंदर ही अंदर, चाहे ये सामने से बोलें या नहीं बोलें, ये दिखाएं या नहीं दिखाएं कि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ गलत किया है. चाहे वो रियलाइजेशन ये सामने से उस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस मांगे या नहीं मांगे, बट अंदर से ये पर्सन टूट चुके हैं, बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपके साथ इस रिश्ते को जो है बेहतर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं. और ईगो इश्यूज अगर इस रिलेशनशिप के अंदर थे तो मुझे लगता है वो भी बैलेंस में आने वाले हैं. ओके, एंड ये पर्सन जो है आपको मुझे लगता है सॉरी भी कहना चाहते हैं. और देख लेते हैं
इस पर्सन की करंट एनर्जीज प्लीज बताइए, इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? करंटली ये आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं? थैंक यू। ओके, फ्रिविलिटी पहला कार्ड, कॉन्स्टेंसी दूसरा कार्ड, एंड स्कॉलर इज द थर्ड वन। गाइज मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है काफ़ी समय से ये पर्सन जो है अपने वही पुराने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे थे, एंड अब आप उस सब चीज़ों को देखकर अब थक चुके हैं, उस चीज़ से डील करके ये थक चुके हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे चेंज दिख रहा है आप लोगों के लिए, सिचुएशन आपकी चेंज होगी। ये पर्सन का थोड़ा सा नेचर ना ऐसा हो सकता है कि कभी बहुत सारा प्यार और कभी बिल्कुल ज़ीरो, कभी बहुत सारा एहसास, कभी बहुत सारा लवी डवी एनर्जी और कभी बिल्कुल ज़ीरो, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल ब्लैंक, शांत। तो वो मुझे सिचुएशन इस पर्सन के साथ दिख रहा है। इनका फिकल माइंडेड पर्सन है काफ़ी, एंड मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन एक्चुअली ग्रो हो रहे हैं एंड इनको इस रिश्ते के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो है ये पहचान पाएंगे, आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है ये समझ पाएंगे। और ये ना लॉजिकल माइंडेड पर्सन है, ये एकदम से इमोशंस में आने वाले पर्सन नहीं है। इनको रीजंस चाहिए, इनको लॉजिक्स चाहिए, इनको बहुत ही इनकी रैशनल थिंकिंग हो सकती है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप इनके लिए सब कुछ हो। ये मुझे लगता है इस रिलेशनशिप के लिए जैसे एफर्ट्स ये इस तरीके से लेंगे अब ये कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना चेंज कैसे आ गया। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगेन मुझे विद दिस डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। रिलेशनशिप जिनका खत्म हो चुका है, सब प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं एंड आप लोग अलग हो चुके हैं, फिर से एक नई एनर्जी, एक नई शुरुआत, एक नई हैप्पीनेस के साथ आप मुझे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो इस पर्सन के साथ, राइट। एंड एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, बट एट दी एंड सब मुझे पॉजिटिव दिख रहा है आप लोगों के साथ। सो करंटली ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज को इस रिश्ते की, जो भी आपका स्टेटस है। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है तो वो मैरिज में बदल सकता है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो बात होनी शुरू हो सकती है। तो मुझे पॉजिटिव चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, और ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। इस पर्सन की अभी एनर्जी क्या है? अभी इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए? एक्सपेक्टेशंस पहला कार्ड, टॉय एंड लेबर दूसरा कार्ड, एंड थर्ड इज ग्रेट फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैसेज ऑफ कंसर्न। गाइज हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ हर्ट आप हुए हो पास्ट में, कुछ ऐसा आपको इस पर्सन की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, बट वो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा टाइम का नहीं होगा। तो प्लीज़ उस चीज़ से आपने डील करके आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी माइंड में जो स्ट्रेस है उसको कम करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को इजी करना चाहते हैं, तो जब भी कोई स्ट्रेस की सिचुएशन हो आपने उस सिचुएशन से अपने आप को डाइवर्ट करना है। फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट एंड शिफ्ट योर फोकस। उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढिए एंड अपने फोकस को बिल्कुल शिफ्ट कर दीजिए। उस थॉट को बार बार सोचना नहीं है। अगर वो थॉट आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, टेक अ वाइट प्लेन पेपर, ब्लैक पेन से आप उसके अपने सारे नेगेटिव थॉट्स उसके ऊपर लिखिए। मैं बहुत बारी अपनी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ, आप उसको बस अपनी ब्लैक पेन उसमें यूज़ करना है और ब्लैक इंक को आपने इस तरीके से सोचना है कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी है जो कि मैं अपने इस पेपर के ऊपर डाल रहा हूँ, जो कि पेपर बिल्कुल साफ है, एक पॉजिटिव पेपर है, और उसके ऊपर मैं वो सारा नेगेटिव इमोशंस अपने मन में लिख रहा हूँ। एंड उसको मैंने उसके बाद उस पेपर को या तो फाड़ दो, उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर दो, बिल्कुल जो अपने माइंड में फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, उस तरीके से उसको उसी इमोशन के साथ फाड़ना है। कोई गिल्ट का इमोशन है, रिग्रेट का इमोशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, उसको पूरा क्लियर करके आपने उसको फ्लश कर देना है, या फिर अपने घर से बाहर आप उसको थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि इसलिए अपने ये जब हम इस तरीके से चलने लगते हैं, अपनी लाइफ को, अपने माइंड सेट को चेंज करने लगते हैं ना,
तो हमारी लाइफ बहुत आसान होने लग जाती है। तो स्ट्रेस को आपने, ये नहीं है कि कुछ लोग की आदत होती है बेफालतू में कुछ नहीं भी है तो चलो आप कुछ नेगेटिव ही सोचने लगे, किसी को फ़ोन कर कर कुछ गिला शिकवा ही करने लगे। डोंट डू दैट, ये हैबिट बन जाती है इंसान की। उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कीजिए जो आपकी लाइफ में खूबसूरत है और उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ ये आपको 2 महीने करना है। आप शुरू करके देखिए, आपकी लाइफ बहुत बहुत आसान हो जाएगी। 21 डेज़ के अंदर ही आपको चेंजेस समझ में आ जाएंगे। तो वो स्ट्रेस की एनर्जी को अपनी लाइफ से जाने दीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हम पूरा टाइम इसको कॉम्प्लिकेशंस में, स्ट्रेस में, एक दूसरे से गिले शिकवे करने में ही निकाल देते हैं। पता चलता है ज़िंदगी तो बीत गई है। तो वो नहीं करना है। अब आज से ही कसम खाइए कि आपने उस एनर्जी को बिल्कुल अपनी लाइफ से बाय बाय कर देना है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा पता चल सकता है, उस एनर्जी से आपने बाहर निकलना है। डिसअपॉइंटमेंट को अपनी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने देना है, ओके। या कुछ ऐसा पता चल सकता है इस पर्सन के बारे में जो आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, क्योंकि आप इनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, तो डिसअपॉइंट हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ऐसी बात आपको कह दें जो कि आपको हर्ट कर जाए, बट वो कुछ समय तक होगी, इसलिए उस एनर्जी से बाहर निकले। मेहनत डेफिनेटली इस रिश्ते के अंदर करनी पड़ सकती है। ये पर्सन को भी इस चीज़ का डर है कि कैसे मैं इतने सारे ब्लॉकेजेस को डील करूंगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स को डील करूंगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ेगा। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है फैमिली की वजह से या कोई और इश्यूज हैं, तो वो डर है इस पर्सन के अंदर। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसके ऊपर काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से कम रखेंगे, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली ग्रेट फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है, जो कि आपको अबंडेंस देगा, पॉजिटिविटी देगा, हैप्पीनेस देगा और बहुत सारी सक्सेस देगा। यहाँ पे मुझे नंबर 2, 11, 29 एंड 20th इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 8, 17 एंड 26, नंबर 1, 10th, 19th एंड 28, नंबर 38, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 23rd एंड नंबर 2, नंबर 1। आई ऑल्सो सी नंबर 6 एंड जैसे बताया नंबर 17, 15 एंड 24। ये नंबर्स आपके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे आपकी लाइफ में नंबर्स जो है रोल प्ले कर रहे हैं। सो जाते जाते आपके लिए गाइडेंस मैसेज भी पिक कर लेती हूँ। क्या करना है आपको, इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। Expect miracles. Wow. The Holy Spirit. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. तो अगर कहीं पर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं छोड़ देती हूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो रुक जाइए, होल्ड योर हॉर्सेस। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में मिराकुलस चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, वाओ गाइस, एकदम से मेरा ध्यान पड़ा, गणेश जी का यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, इनफिनाइट अबंडेंस। तो बहुत सारी अबंडेंस है। ऑब्स्टिकल्स भी वो विघ्नहर्ता हैं, तो आपके ऑब्स्टिकल्स अपने आप ही रिमूव कर देंगे। वाओ माय गॉड, लॉर्ड शिवा का मैसेज है उनके नीचे। ये कार्ड निकला है, बहुत ही खूबसूरत है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, जस्ट गो विद द फ्लो। सब कुछ आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा, आपके कनेक्शंस जो हैं वो बेटर होंगे भगवान से, और अपनी लाइफ के अंदर भी जो रिश्ते हैं वो आपके मुझे खूबसूरत होते हुए दिख रहे हैं। तो मिराकुलस चेंजेस होने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को, जिनको भी ज़रूरत है उन सबके साथ इसको शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।